एशियन मैगजीन में आपका खैर मकदम, आपका स्वागत। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बहादुरी आजकल ब्रिटेन में है और अमिताभ बच्चन ने कई जगहों पर बहुत ही कामयाब शो दिए हैं। उनका आखिरी शो कल रात बर्मिंघम और इसके आसपास के इलाके के लोगों के लिए था। इस मरतबा उनकी आमद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत जोश खरोश इसलिए भी था कि पिछले साल के एक्सीडेंट के बाद वो पहली मरतबा ब्रिटेन में आए थे और हमारे लिए ये बड़े शर्फ की बात है कि इस वक्त वो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। जया जी, आपका और अमिताभ का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। पिछले दिन 3 कॉन्सर्ट किए आपने, तो काफी मारोमार रही होगी। जी हाँ, लंदन में किए, वेम्बली में और बर्मिंघम में भी। जी, आगे भी होने वाले हैं कुछ कॉन्सर्ट? जी हाँ, हॉलैंड जा रहे हैं हम लोग जी, जहाँ पर होंगे। ये बात बताइए, ये कॉन्सर्ट क्यों? आपका ज्यादा रुचि तो से कहा बताते हैं कि फिल्मों में है, लेकिन ये कॉन्सर्ट कब से आपने? कभी कभी मैं भी अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूँ क्योंकि हमारा काम तो दरअसल कैमरा के सामने है और हमेशा ही उसी के साथ ताल्लुक रहा है। जी, लेकिन कुछ साल पहले एक फिल्म के लिए हमारे एक जाने पहचाने म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि एक बच्चों के लिए गाना है, वो अगर आप गा दें तो अच्छा रहेगा। तो वो गाना गाया और उसके बाद वो गाना कुछ प्रचलित सा हो गया। उसके बाद और गाने आने लगे और इस तरह 2-3 गाने हो गए। फिर कल्याण जी आनंद जी एक यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हमारे साथ चलें। और जब साथ चल ही रहे हैं तो जो गाने आपने फिल्म में गाए हैं उन्हें आप स्टेज पे गाएं। तो ये एक नया किस्म का एक मेरे लिए समझ लीजिए एक चैलेंज सा था और जिसे कि मैंने लिया और हम वहाँ पहुँचे और स्टेज पे परफॉर्म किया और लोगों को कुछ पसंद आ गई बात और उसके बाद ये एक रेगुलर सा सिलसिला हो गया है। चलो अच्छी बात है। वैसे नए चैलेंज तो हमेशा शायद आते रहने चाहिए। आने वाले चैलेंजेस के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हमने प्रोग्राम के शुरू में एक फिल्म की क्लिप दिखाई है जिसमें कुछ मार धाड़ की बात है और मार कुटाई और कुछ रोमांस की भी बात है। अच्छा, आजकल अपनी फिल्मों में ज्यादातर ये 2 ही चीजें ऊपर हैं। संदेश वाली भी होती हैं, लेकिन मार धाड़ काफी बढ़ गई है। आपकी प्रेफरेंस क्या है? कौन सी चीज आप ज्यादा पसंद करते हैं, मारधाड़ की मूवी या के? मुझसे तो ये प्रश्न पूछना शायद आप खुद ही इसका जवाब दे सकें क्योंकि ज्यादातर जो फिल्में आती हैं उसमें एक्शन ज्यादा है। कुछ एक आध ऐसी फिल्में हैं जो कि अच्छी लिखी गई हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जिन फिल्मों में ये कमर्शियल एस्पेक्ट एक जो होता है वो जब भी रहा है फिल्म ज़्यादा चलती है और फिर जाहिर है कि जब फिल्म ज़्यादा चलती है तो लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं। जी। और हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस दायरे के बाहर निकलें या निकलने की कोशिश करें। और जब भी ऐसी कोशिश मैंने की है अपने आप को तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन शायद दर्शकों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता क्योंकि फिर वो बॉक्स ऑफिस पे बात नजर आती है। यही है नए दौर की भी जो फिल्में चल रही हैं। आपने भी तो जया जी काफी फिल्में की हैं और आम तौर पे ये कहा जाता था कि आपकी फिल्में जो थी वो जरा नॉर्म से हट के हुआ करती थी। ये सही बात है या क्या? उन दिनों ये मारधाड़ वाली पिक्चरें ज्यादा बनती नहीं थी। ये तो जब से ये शुरू हुई शायद इसीलिए हम काम पे नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए तो शायद थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों के कारण भी तो शायद आपने फिल्मों को थोड़ा सा जरा कम कर दिया है कि फिर वापसी अब चालू कर दिया आपने? नहीं, शुरू तो नहीं किया। अभी बच्चों की देखभाल? हाँ, 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं। अच्छा, 3 कौन कौन से? 2 हमारे हैं और 1 मैं। मैं समझ गया, वैसे मैंने कहा इसको जरा शब्दों में कह दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, नए दौर का अभी हमने जिक्र किया, वो अमूमन सस्ती
सस्ते से बनाई जाती हैं, कम पैसे से कम कहा जाता है। अब ये भी कहते हैं कि अपने यहाँ कोई वीडियो का भी चक्कर काफी हो गया है, तो वीडियो की जो मूवी अगर चलनी शुरू हो गई और वो भी सस्ते में बनेगी तो उसका कोई असर फिल्मी लाइन पे कुछ होने की उम्मीद है? खास वीडियो के लिए तो शायद फिल्में अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो वीडियो पे जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो ओवरसीज मार्केट था यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत सी जगह में, खास तौर से विलायत में, तो सिनेमा में लोग अब जाते नहीं हैं क्योंकि वो घर पे वीडियो में देख लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि वहाँ से ये आदत जो है अब धीरे धीरे हिंदुस्तान भी पहुँच रही है। और बड़े शहरों में तो खास तौर से ये एक बहुत ही बड़ा एक मेनेस है, जिसे कि रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन अमिताभ देखिए, वहाँ पे अगर इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोग, क्योंकि शहरों की आबादी तो इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 जी हाँ 3-4% होंगे लोग, और बाकी जो नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है कि आजकल वीडियो जो है वो बसेस में चलता है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी हमने वीडियो बसेस कहते हैं, यानी कि आप एक तो मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, या बंबई से पूना, या पूना से आगे जा रहे हो, तो वो तो इंटीरियर्स में जा ही रहे हैं ना, और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं। होटल्स में चलते हैं वीडियो, और जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों में, यानी आपको पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए भी दिया जाएगा, और साथ में एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो इस तरह की जो एक वीडियो पार्लर्स जिन्हें कहा जा सकता है, ये जगह जगह पर उभर आए हैं, और इनको रोकने के लिए कोई तरीका है नहीं। और तो कोई एक नियम निकलना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ इंग्लैंड में बहुत एक स्ट्रिक्ट एक लॉ बन गया है वीडियो पायरेसी के अगेंस्ट, और इसी तरह का अगर हिंदुस्तान में भी निकला है तो हम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। अब इसी से एक बात और निकलती है कि अगर घर घर में, या घर घर में नहीं, या जैसे कि पहले रेडियो जब आया था तो मोहल्लों में लोग देखा करते थे, अगर वीडियो इसी तरह जगह जगह पहुंच जाए और लोग देखेंगे तो असर तो जरूर होगा। फिल्मों का असर या टेलीविजन का असर तो लोगों के ऊपर बहुत होता है। अभी हमने क्लिप देखी, इसमें काफी शशि कपूर हैं, आप हैं, काफी अपना हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब अगर ऐसी फिल्में मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में चली गई, जो कि हो सकता है जब वीडियो भी आएगा, तो उनका असर बच्चों के ऊपर क्या होगा? क्योंकि आप तो 3 तो ना कहिए, इस वक्त 2 बच्चों की बात वहां से लेके चलते हैं कि बच्चों के ऊपर तो असर बहुत होगा। क्योंकि देखिए, रोमांस जब होता था फिल्मों में तो हर कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की वही डायलॉग दोहराया करते थे। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद है, अगर कोई मैसेज वाली फिल्म होती थी तो वो मैसेज का गाना गाए चले जा रहे हैं कोरस के तौर पे। अब ये मार कुटाई है। अच्छा, आप लोग तो स्टंट करते हैं, आपने, अगर आप खुद करते हैं, जो कि मैं समझता हूं आप खुद काफी करते हैं, लेकिन आपने ट्रेनिंग ले रखी, लेकिन दूसरे लोगों ने तो ट्रेनिंग नहीं ले रखी। तो अगर वो इनमें हिस्सा बटाना शुरू कर दें तो काफी, देखिए, वायलेंस